इवनिंग एवरीवन, स्वर्णिम आयुर्वेदा की क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और फ्रेंड्स, कल की क्लास में रात को मैंने यूपी एएमओ का जो पेपर हुआ था उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो मैंने अपलोड करा था। तो अभी जो है वो हम पार्ट 2 जो है वो अपलोड करेंगे। और ये जो है 51 to 75 क्वेश्चन जो है का जो सेक्शन है वो रहेगा। और जितने भी प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे 25-25 क्वेश्चंस, उनके बारे में जो है हम यहाँ पे बात करेंगे। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके जो है हमारी ऐप स्वर्णिम आयुर्वेदा ई स्कूल को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और इस आंसर शीट का जो ये PDF फॉर्म है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी चार्ज के। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। बोलता है अंडर नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम, iron and folic acid tablets are given to patient if the hemoglobin level of the patient is between। तो अगर 6 और 8 ग्राम के मध्य हो तो इसका आंसर सी था। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन है नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये था 1958, यानी कि इसका आंसर जो है वो ए था। फिर नेक्स्ट वन 53 क्वेश्चन है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ RCH program was formally launched on 15 अक्टूबर 1997। ठीक है जी, तो 15 अक्टूबर 1997 इसका आंसर था, यानी कि डी। फिर नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 1992, तो इसका आंसर ए था, है ना। उसके बाद में मेन हेल्थ प्रोग्राम्स इफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ द मदर एंड चाइल्ड इन इंडिया आर malnutrition, infection and the consequences of unregulated fertility, है ना। तो क्या था कि जो है मेन हेल्थ प्रोग्राम इफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ द मदर एंड चाइल्ड इन इंडिया आर, तो इसमें जो ऑप्शन था वो बी ऑप्शन सही है। क्या है? मालन्यूट्रिशन, इन्फेक्शन, कॉन्सिक्वेंसेस एंड अनरेगुलेटेड फर्टिलिटी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट वन जो आता है हमारे पास, विच IQ लेवल इंडिकेट प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। तो IQ लेवल अगर 20 से नीचे है तो प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन घोषित होता है, तो इसका आंसर डी था, है ना। फिर नेक्स्ट वन जो आपका क्वेश्चन था 57, तो वो है हमारे पास कि अंडर विच नेशनल हेल्थ प्रोग्राम देयर इज़ प्रोविज़न ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ आयुष। तो ये था NPCDCS, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़ एंड कार्डियोवैस्कुलर डिसीज एंड स्ट्रोक। तो ए जो है इसका सही आंसर था। ठीक है, तो ये 57 क्वेश्चन हो गया। फिर 58 जो क्वेश्चन है, दैट वन इज़ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज डेडिकेटेड टू हुज मेमोरी। तो ये था हमारे पास लेट प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी। तो इसका जो आंसर था वो सी था, है ना। सार्वभौम प्रतिरक्षण कार्यक्रम किसकी स्मृति को समर्पित करता है? तो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, है ना, भूतपूर्व, तो उनके याद में जो है, उनकी मेमोरी में जो है ये प्रोग्राम था। अच्छा, उसके बाद में नेक्स्ट 59 क्वेश्चन, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ये। बोलता है नेम ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ कैंपेन एवर कंडक्टेड इन अ सिंगल कंट्री, है ना। तो इसको मैं इसका आंसर की का वेट करेंगे, क्योंकि वैसे तो पल्स पोलियो जो है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम रहा है लंबे टाइम तक, है ना, और ये लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ कैंपेनिंग बहुत टाइम तक रहा है और अब भी है। ठीक है, लेकिन फिर भी बीच बीच में कहीं ना कहीं इसका नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम में भी आ रहा है। इसके आंसर की देखेंगे तो इसमें बी या सी जो है इसका आंसर हो सकता है। तो बी के ज़्यादा चांसेस है पल्स पोलियो के, सी के कम। तो सिर्फ एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा डाउटफुल है। उसके बाद में हाउ मच ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी फॉर टर्मिनेशन इंक्रीज इन ईयर 2020 इन MTP बिल, है ना, जो है। तो MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल के अंदर अमेंडमेंट कब करी गई? तो अभी हाल ही में ये अमेंडमेंट हुई है और इसमें पहले 20 वीक होते थे, अब 24 वीक कर दिया है, तो इसका आंसर वी है। फिर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम वाज लॉन्च्ड इन 1 जून 2011। तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 1 जून 2011 को लॉन्च हुआ और सी इसका सही आंसर है। फिर नेक्स्ट वन है हमारे पास नेम ऑफ द प्रोग्राम करेंटली बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंडर NHM। तो ये RBS के आएगा, सी,
है ना, RVS के जो है वो NHM के द्वारा डिफरेंट स्टेट्स के अंदर इस टाइम रनिंग में है, ठीक है। तो NHM के अंडर RVS के राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम। 63 आता है ICDS इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ, तो इसका जो आंसर है वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इट वाज लॉन्च्ड इन 1975। तो इसमें आई थिंक सोशल एंड वुमेन वेलफेयर आएगा, बी आंसर आएगा, बट द एग्जैक्ट आंसर इज, जो कि ऑप्शन में नहीं था, दैट वन इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो महिला कल्याण के संबंधित ही ये सारे की सारी एक्टिविटीज़ ICDS डिपार्टमेंट चलाता है, ठीक है। और इट वाज लॉन्च्ड इन 1975, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन था NS1 टेस्ट, है ना। NS1 टेस्ट कैन बी एज सेंसिटिव एज मोलिकुलर टेस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट 0 to 7 days ऑफ सिम्टम्स। तो इसका आंसर 7 डे था, तो डी जो है इसका आंसर था आपके पेपर के अकॉर्डिंगली, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन आता है इन नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम द एम इज़ टू रिड्यूस केस लोड टू, तो 1 और लेस देन 1 पर 10,000 पॉपुलेशन एट सब नेशनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो सी जो है वो इसका सही आंसर था। फिर पोषण अभियान एम टू अचीव इम्प्रूवमेंट इन न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ विच एज ऑफ द चिल्ड्रन, तो इट वन इज 0 to 6 ईयर, तो बी इसका सही आंसर था। तो पोषण अभियान जो है मोस्टली हम 0 to 6 ईयर तक देते हैं। इसके अलावा जितनी भी वयस्क लड़कियां होती हैं, तो एडोसेंट गर्ल्स हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं और लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनके लिए भी ये पोषण अभियान कवर करता है। तो जो ऑप्शन था वो बी था, 0 to 6 ईयर। फिर हमारे पास नेक्स्ट वन आता है इंटीग्रेटेड डिसीज सुपर विजिलेंस प्रोग्राम IDSA वाज लॉन्च्ड इन नवंबर 2004, तो नवंबर 2004, तो सी जो है वो इसका सही आंसर है। CSC कवर्ड ए पॉपुलेशन ऑफ, तो 80,000 से लगभग 1,20,000 तक, तो बी इसका सही आंसर था, क्योंकि एक सब सेंटर लेवल पे 3,000 से 5,000 तक के जो सब सेंटर होता है 3,000 से 5,000 तक की जनसंख्या को कवर करता है। PSC जो है 20,000 से 30,000 तक की जनसंख्या को, और CSC जो है वो 80,000 से 1.5 लाख तक की जनसंख्या को जो है वो कवर करती है। फिर 69 क्वेश्चन जो था ना, ये भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। तो इसमें था कि मतलब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये था कि पाचन संस्थान की आदतों में लगातार बदलाव, या पायरेक्सिया ऑफ अननोन रीज़न, या परसिस्टेंट कफ मतलब लगातार खांसी या गले का बैठ जाना, और ए चेंज ऑफ वाट और मोल। तो अब देखो चारों ही लक्षण जो हैं वो लगभग कैंसर के हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन 3 B C और D तो 110% है, क्योंकि PUO पायरेक्सिया फीवर तो रहता ही रहता है ना, तो फीवर तो रहेगा ही रहेगा। वेट लॉस, फटीग, पेन, स्किन चेंजेस इन बाउल हैबिट्स, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर रहा है। अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज, है ना, लगातार लंबे समय से खांसी और गले का बैठ जाना, इट्स अ अर्ली साइन ऑफ CA लंग, है ना, फेफड़े का कैंसर हो सकता है। फिर सेकंड वन था PUO, तो फीवर तो रहेगा ही सेकंड वन में। तो थर्ड वन जो था कफ का रहना और हॉर्सनेस, तो वो भी CA लंग का लक्षण है। फिर फोर्थ वन में था मस्सा या तिल में परिवर्तन, है ना, अ चेंज ऑफ वाट और मोल, तो बोलता है सडन अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस ऑफ अ मोल और इंक्रीज साइज ऑफ मोल और वाट ग्रेटर देन 7 mm साइज में साइन ऑफ स्किन कैंसर, और जिसे हम मिलेनोमा कहते हैं, है ना। तो स्किन कैंसर का ये सिम्टम था। तो सी में तो D तो स्किन कैंसर, C जो है वो CA लंग, और B जो है फीवर तो रहेगा। तो B C D तो नहीं हो सकता। A में थोड़ा सा मुझे था, लेकिन चेंजेस इन बाउल हैबिट भी एक साइन होता है कैंसर का। तो इसमें आंसर की का वेट करेंगे। ये 2 क्वेश्चन थोड़े से आए हमारे पास, जिसमें हम आंसर की का पे वेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर A ही होगा, B C और D तो नहीं हो सकता। उसके बाद में 70 क्वेश्चन आता है स्वच्छ भारत अभियान मिशन वाज अनाउंस्ड बाय PM ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ऑन इंडिपेंडेंस डे एंड। तो स्वच्छ भारत अभियान को अनाउंस तो हमारे स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे को नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया था, लेकिन लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 2014 को जो है इसको लॉन्च किया गया है ना, गांधी जयंती पे। तो इसका ए आंसर है।
फिर ए स्कूल एमओ है ना, मेडिकल ऑफिसर हैज़ टू कवर चिल्ड्रन इन अ ईयर, तो 5,000 से 6,000 तक, ठीक है। और ये स्कूल हेल्थ कमेटी 1961 में रिकमेंडेड करा गया था ये कि लगभग 5 से 6,000 तक के बच्चे एक साल में एक एमओ के द्वारा कवर्ड होने चाहिए नियर बाई पीएससी या प्रोग्राम्स के थ्रू। फिर इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव लॉन्च्ड ए नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग इन 1952, तो इसका आंसर था ए। फिर 73 आता है ना, तो ये भी ऑप्शन में नहीं है आंसर, मतलब ऑप्शन नहीं था, जबकि अगर हम इसको देखते हैं तो बोलता है इंट्रोडक्शन ऑफ जापानीज इंसेफेलाइटिस वैक्सीन, जेई वैक्सीन जिसे हम कहते हैं, वाज डन द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इन 3 जुलाई 2014 में किया गया, जबकि ये ऑप्शन में मिस है। तो इसके लिए भी हमें आंसर की देखनी पड़ेगी। तो 3 क्वेश्चन जो हमें थोड़े से आंसर की से फॉलो करने पड़ेंगे। PNDT एक्ट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 20 सितंबर 1994, तो ए था इसका। विद तो आप सबको पता ही है PNDT एक्ट क्यों होता है ना, तो गर्भ में मतलब जो भी डायग्नोस्टिक टेक्निक्स होती हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी या डिफरेंट तरह की, ठीक है, उसमें डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ फीटस लीडिंग टू फीमेल जो है फर्टिसाइड, मतलब भ्रूण हत्या के लिए जो हम सेक्स डिटरमिनेशन करते हैं उसको रोकने के लिए PNDT एक्ट की स्थापना की गई और को गठित किया गया, और ये 20 सितंबर 1994 में 20 सितंबर 1994 में आया। इसका आंसर था ए। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ प्रोग्राम्स, दैट वन इज इन मिड डे स्कूल मील प्रोग्राम के अंदर अनाज और दाल है ना, पल्स और दालों का जो अनाज और पल्स का जो अनाज और दाल का जो रेशो रहता है, दैट वन इज़ 3:1 to 5:1, ठीक है। तो 3:1 5:1 है ना, वो रहता है, ठीक है जी। तो सी जो है वो इसका आंसर था। तो लगभग 3 क्वेश्चन, एक 73 क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल रहा हमारे पास, 3 क्वेश्चन इसकी हमें की देखनी पड़ेगी, बाकी 22 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है ना, तो 22 तो हमारे बिल्कुल हैं, और 3 में हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो जिसमें जो है एक तो हमारे पास ये 73 क्वेश्चन आ गया जापानीज इंसेफेलाइटिस वैक्सीन के बारे में जो था। सेकंड वन जो है हमारे पास वार्निंग साइन ऑफ कैंसर था, और उसके बाद में जो सबसे लार्जेस्ट प्रोग्राम चला वो था। तो वैसे तो क्लियर है, लेकिन फिर इन 3 क्वेश्चंस में हम देखेंगे। तो ये थी 51 to 75 क्वेश्चंस तक प्रोग्राम्स के ऊपर सेकंड पार्ट की वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी, और तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से हम आपको ये क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं और बिल्कुल एक्यूरेट हैं, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर शेयर करिए, ताकि आप एक रैंक बनने में, थोड़ा सा एनालाइज करने में कट ऑफ कहाँ तक जाएगा उसमें हेल्पफुल हो सके। और नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे, थर्ड पार्ट में, आयुर्वेदा के 75 क्वेश्चंस की। तो अगली वीडियो में बात करते हैं उन सभी 75 क्वेश्चंस के एक्यूरेट सॉल्यूशंस यानी कि आंसर्स की। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट www.swarnimayurved.in swarnimayurveda.in और हमारे जो है गूगल प्ले स्टोर पे स्वर्णिम आयुर्वेदा ई स्कूल, स्वर्णिम आयुर्वेदा ट्यूटोरियल, तो स्वर्णिम आयुर्वेदा ई स्कूल को आप जरूर डाउनलोड करिए, ताकि डिफरेंट तरह के क्वेश्चन पेपर्स और एक्टिविटीज़ के बारे में आपको पता चलता रहे। तो ये थी वीडियो, होपफुली आपको पसंद आई हो, तो इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और अगर इस के PDF को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप लिंक पे जाके इंस्टीट्यूशनल कोड वहाँ पे QUEPW है, तो उसको जो है डाल के, अपना मोबाइल नंबर डाल के जो है इस PDF को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब तक के लिए इतना ही, बात करेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट जो है वो 75 यानी कि आयुर्वेदा पार्ट्स के सेक्शन की, ठीक है।